नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज फॉर नेशन पर बिहार में रोजगार को लेकर लगातार सरकार से सवाल की जाते थे और अब ऐसे में नीतीश सरकार लगातार बिहार के कई विभागों में जो है रोजगार की बहार लेकर आई है। लगातार शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर हाल ही में बीपीएससी के तहत जो है बहाली निकाली गई थी। लाखों शिक्षकों की जो है नियुक्ति की गई, जिससे बिहार के शिक्षा के स्तर को बेहतर किया जा सके। और अब कहा जा रहा है कि फिर से बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग में बड़ी बहाली निकाली जा रही है। एक तरफ टीआरई 4 के जरिए करीब 80,000 शिक्षकों की जो है बहाली निकलने वाली है, तो वहीं बिहार के तमाम सरकारी विद्यालयों में लाइब्रेरियन के पद पर जो है बड़ी संख्या में वैकेंसी निकलने वाली है। लगातार शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी बड़ी संख्या में जो है बहाली की जा रही है, शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। तो वहीं बिहार सरकार की तरफ से बिहार के तमाम विभागों में जो है बड़ी बड़ी वैकेंसी निकाली। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग में, कृषि विभाग में, पंचायती राज विभाग में, लगातार कई विभागों में जो है बिहार सरकार की तरफ से बहाली निकाली जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार का मानना है कि 2025 में 3 लाख लोगों को रोजगार देना है। तो दूसरी तरफ हाल ही में नीतीश कुमार का एक बयान आया था कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख लोगों को रोजगार देना। वैसे में नीतीश सरकार लगातार रोजगार पे काम कर रही है। लगातार सरकारी विभाग के कई विभागों में जो है बड़ी बड़ी वैकेंसियां निकाली जा रही है, जिससे बिहार में रोजगार जो है अवसर प्रदान हो सके। लगातार सरकार से रोजगार पे सवाल किए जाते थे और अब शिक्षा विभाग में फिर से बड़ी वैकेंसी निकलने वाली है। हाल ही में टीआरई 4 के जरिए सरकार के और शिक्षा विभाग की तरफ से कहा गया कि 80,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। तो वहीं अब लाइब्रेरियन के पद पर भी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकलने वाली है। शिक्षा के स्तर को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग और बिहार सरकार कई तरह की पहल की रही, जिससे बिहार का शिक्षा व्यवस्था हो दुरुस्त हो सके। छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए लगातार नए नए नियम और नए नई योजना बनाई जा रही है। एक तरफ जहां छात्रों को जो है नई नई सुविधा दी जा रही है, विद्यालय में जो पढ़ने वाले छात्र है उन्हें उनके लिए सरकार की तरफ से कई तरह की जो है प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है। और अब कहा जा रहा है कि बिहार के शिक्षा विभाग में जो है बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है। यानी शिक्षा विभाग ने बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियों की जानकारी मांगी है। अब कहा जा रहा है कि बिहार के जिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्षों से मांगी गई है रिक्तियां, कि जिन पुस्तकालय में लाइब्रेरियन की कमी है, रिक्ति है, उसकी जो है जानकारी मांगी गई है, रिपोर्ट मांगी गई है। सभी डीओ को जल्द से जल्द रिक्तियां भेजने को कहा गया है। शिक्षा विभाग ने फरवरी से दिसंबर 2024 में सेवानिवृत्त और नौकरी छोड़ने के बाद जो रिक्तियां खाली हुई है, इसका पूरा उपलब्ध कराने को कहा है। इसमें रोस्टर के हिसाब से रिक्तियां उपलब्ध करानी है। यह पात्र माध्यमिक के निदेशक योगेंद्र सिंह ने भेजा है। इसके अलावा लंबे समय से पुस्तकालय अध्यक्षों की रिक्तियां मांगी गई है। वर्ष 2008 के बाद राज्य में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। इसकी रिक्तियों की संख्या जो है सूबे में लगभग 10,000 से अधिक है। इससे पहले भी एक बार रिक्तियां का आकलन किया गया था, उस वक्त 8,500 रिक्तियां सामने आई थी। तीसरे चरण में बीपीएससी के 87,774 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन तीसरे चरण में 66,608 शिक्षक अंतिम रूप से चयनित हो सके। शेष 21,166 शिक्षकों के पद रिक्त रह गए थे। वहीं माना जा रहा है कि चौथे चरण के लिए जिले से प्राप्त रिक्तियों और तीसरे चरण में बची हुई रिक्तियों को जोड़ने के बाद 50,000 से अधिक रिक्तियों आने की उम्मीद है। रिक्तियों आने के बाद मार्च से अप्रैल तक विज्ञापन जारी किया जा सकेगा। एक तरफ जहां इधर पंचायत और जिला परिषदों में लेखापाल सह आईटी सहायकों की नियुक्ति होनी है, तो इसके लिए पंचायती राज विभाग ने भी सभी जिले में रोस्टर के साथ कि जो है 20 जनवरी तक प्रत्येक पंचायत में एक पंचायत समिति और एक जिला परिषद में 2-2 लेखापाल की बहाली करने की तैयारी में है। संविदा के आधार पर बहाली होनी है। जिलावार रोस्टर के अनुसार रिक्ति आने पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पंचायती राज विभाग का लक्ष्य है कि फरवरी के अंत तक बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसके पहले पंचायती राज विभाग के पास विभिन्न पंचायत और जिला परिषदों में 6,570 लेखापाल सह आईटी सहायकों की रिक्ति का आकलन किया था। अब नए सिरे से रिक्ति का आकलन किया जा रहा है। पहले एजेंसी के माध्यम से बहाली किए जाना था, लेकिन अब मुख्य सचिव के निर्देश के बाद जिला स्तर पर ही योग्य अभ्यर्थियों को चयन की तैयारी हो रही है। अभ्यर्थियों का चयन जिला स्तरीय कमेटी के माध्यम से होगी। पंचायती राज विभाग का लक्ष्य है कि आगामी वित्तीय वर्ष 2025 और 26 की प्रारंभिक में लेखापाल सह आईटी सहायक पंचायतों के जिला परिषदों तक भेज दी जाए। लेखापाल सह आईटी सहायक के पद खाली रहने के कारण पंचायतों के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं। पिछले साल पंचायती राज विभाग के तहत सोसाइटी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किए गए थे।
शैक्षणिक योग्यता बीकॉम या एम कॉम या सीए इंटर वाले 73,952 अभ्यर्थियों ने आवेदन भी किया था। परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होना था, लेकिन इस प्रक्रिया में बिचौलिए की सक्रियता की शिकायत मिलने पर पंचायती राज विभाग बहाली की प्रक्रिया में बदलाव कर दिया। अब लगातार बिहार में रोजगार के लिए पंचायती राज विभाग हो, कृषि विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, इन तमाम विभागों में बड़ी संख्या में बहाली निकाली जा रही है, जिससे बिहार में बेरोजगारी को दूर किया जा सके। लगातार सरकार पर जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेरोजगारी को लेकर हमलावर होते हैं। वैसे में बिहार सरकार और नीतीश सरकार बेरोजगारी को दूर करने के लिए लगातार कई विभागों में बड़ी संख्या में बहाली निकाल रहे, नियुक्ति कर रहे हैं, जिससे बिहार में बेरोजगारी की संख्या को दूर किया जा सके, बेरोजगार युवा को रोजगार दिया जा सके। बिहार में बड़े संख्या में युवा रहते हैं और जो युवा है वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। अब इन सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं को बिहार सरकार और नीतीश सरकार बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा तोहफा देने जा रही है। यानी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इन तमाम विभागों में, शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, कृषि विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो, इन तमाम विभागों में बड़ी संख्या पर, बड़े पैमाने पर जो है बहाली निकाली जा रही है, जिससे बिहार के लाखों युवाओं को बिहार में रोजगार मिलेगा। अब नीतीश सरकार एक तरफ जहां रोजगार को लेकर लगातार प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्रों में भी जो है काम कर रहे हैं, जिससे बिहार के लोग बड़े स्तर पर जो दूसरे प्रदेशों में नौकरी करने जाते हैं, रोजगार करने जाते हैं, उन्हें बिहार में रोजगार देने की कवायद शुरू कर दी है। हाल ही में बिहार बिजनेस कनेक्ट के तहत देश और विदेश के हजारों निवेशकों को बिहार सरकार बिहार बुलाई थी और ऐसे में सरकार के तरफ से जो है उन्हें सुविधा मुहैया कराई गई। सरकार की तरफ से यह कहा गया कि आप बिहार में आइए, निवेश कीजिए, बिहार में उद्योग लगाइए। हालांकि निवेशकों का कहना था कि बिहार में माहौल है कि यहाँ भी निवेश किया जा सके। सरकार की तरफ से सुविधा दी जा रही है, बुनियादी सुविधा जो रोजगार के लिए, उद्योग के लिए दिए जाते हैं, वो बिहार सरकार मुहैया करा रही है। बिहार सरकार लगातार सड़क, पानी, बिजली पे काम कर रही है, एयरपोर्ट पे काम कर रही है, जिससे यातायात जो है वो सुदृढ़ हो। लगातार जब बिहार में रोजगार की मांग होती थी, वैसे में जब देश और विदेश के निवेशक बिहार में उद्योग धंधे लगाने आ रहे हैं, तब बिहार सरकार उनकी सुविधा के लिए तमाम तरह के जो है बुनियादी सुविधा जो है वो तैयार कर रहे हैं, जिससे बिहार के लोगों को बिहार में रोजगार मिले। लगातार बिहार सरकार की तरफ से सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली जा रही है, तो दूसरी तरफ रोजगार के लिए निजी क्षेत्रों में भी कई तरह की पहल की जा रही है, जिससे बिहार में रोजगार की बहाली हो। और अब बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली जा रही है, लगातार शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। हाल ही में बीपीएससी के तहत बिहार में लाखों शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जिससे बिहार के शिक्षा के स्तर को दुरुस्त किया जा सके। तो वहीं अब कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग में टीआरई 4 के जरिए करीब 80,000 शिक्षकों को नियुक्ति की जा रही है और तमाम विद्यालय में जो पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति रिक्ति है, जो लाइब्रेरियन की जरूरत है, उन तमाम विद्यालयों में अब रिक्ति मांगी गई है जिला शिक्षा पदाधिकारी से और कहा जा रहा है कि जल्द ही इन रिक्तियों को भरा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।